गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ब्लॉगिंग का चौथा दिन है मेरा, तो चलिए बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि रात में बारिश तो नहीं हुई है, इसलिए शायद सूरज आज हमें दिखे, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा ही मौसम बना हुआ है और कभी धूप आती है कभी जाती है। उसके बाद मैंने फटाफट नींबू पानी गर्म किया और नींबू पानी पीने लगी। चूँकि मॉर्निंग रूटीन जो है वो फटाफट करना होता है, क्योंकि योगा क्लास भी जाना होता है और मैं देर हो रही थी। फिर मैं तैयार हो गई योगा क्लास के लिए और मैं निकल पड़ी। आंटी भी निकल रही थी और आंटी अपने घर का गेट लगा रही थी। एक बार की बात मैं आपको बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ था। आंटी मेरे चक्कर में जल्दी जल्दी में अपने मेन गेट का लॉक ही भूल गई थी करना, वो ताला ही लॉक नहीं की थी और वापस आके हमने देखा था कि वो वैसे ही खुला हुआ था। खैर बनाए, कुछ हुआ नहीं। तो हम बाहर निकल पड़े योगा करने के लिए, योगा क्लास जाने के लिए। और सुबह सुबह उठने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगता है, क्योंकि देखो आप लोग देखोगे भी कि जो रनिंग कर रही हैं, वॉकिंग कर रही हैं, ये रहा घर और ये रही आंटी जो आ रही हैं। आंटी को मैं फ़ोन करके उठा देती हूँ कि आंटी उठ जाओ, चलो योगा क्लास चलते हैं। और फिर हम पैदल निकल पड़े। पानी हल्का कम है क्योंकि बारिश कल नहीं हुई थी, इसलिए हल्का सूखा सूखा है, लेकिन मज़ा आता है हमें वॉक करके जाने में। तकरीबन 5:30 बजे अपन निकल जाते हैं, 6 बजे हमारी क्लास होती है और कुछ ही दूर में 10 मिनट तकरीबन 15 मिनट लगता है और हम क्लास पहुंच जाते हैं। आंटियाँ भी पहुंच चुकी हैं और सब बहुत खुश हैं। सुबह सुबह सब में बहुत एनर्जी होती है योगा करने के लिए। और सब ये रहे हमारे योगा टीचर, लिखा हुआ बहुत सारी चीज़ें देखो तो सब हाय हेलो भी यहाँ पर कहा है। सब बहुत खुश हैं। उसके बाद हमारा योगा क्लास शुरू हो गया। हमने योगा करने के लिए अपने अपने मैट लगा लिए, सबका मैट फिक्स है। और फिर मैं बीच बीच में क्लिप भी ले रही थी। और फाइनली 45 मिनट्स का योगा क्लास हमारा ख़त्म हो गया और हम घर के लिए निकल पड़े। हम स्कूटी से ट्रिपलिंग कर रहे थे आज, क्योंकि हमें घर जल्दी पहुंचना था, हमें बहुत सारा काम था। घर पहुंचने के बाद फटाफट मैंने पानी पिया, जिसमें मेरा अंजीर, मुनक्का, किशमिश और 4 धागे थे केसर के। उसके बाद मैंने सीड्स भी पिए, जिसमें ये बहुत बेनिफिशियल हैं। सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है। फ्लैक्स सीड भी है इसमें, वो मैंने पिया और मौसम का मज़ा लिया। देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। फिर मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया। आज भी रोटी और आज आलू की भुजिया बन रही है, क्योंकि सब्जियां सारी ख़त्म हो गई थी। आज हमें मार्केट भी जाना है, जिसमें फल और सब्जियां दोनों लेना है। तो फिलहाल मैं गोल गोल रोटियां बना रही हूँ। तकरीबन 6 से 7 रोटी बनाती हूँ मैं 2 लोगों के लिए। और भुजिया भी, आलू भुजिया मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो खुद बनाते हैं। साइड में आप देख भी रहे होंगे, वो कह रहे थे कि वीडियो में फ़िलहाल मैं अभी नहीं आऊँगा, बाद में कभी आऊँगा, इसलिए पूरा वो वीडियो भी नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने तवे पे घी का वो भी चढ़ा दिया है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा ठंडा मौसम है तो घी जम जाता है, इसलिए मुझे पहले उसे पिघलाना होता है अच्छे से। और फिर मैं फटाफट रोटियां, कई लोग क्या होता है कि एक ही बार पकड़ते हैं बेलन और फटाफट बेल देते हैं। मेरे से वो नहीं हो पाता है। मैं कई बार रोटियों को पलटती हूँ, उसके बाद जाकर मेरी रोटी गोल होती है। कभी कभी रोटियां गोल भी नहीं होती हैं। तो मैं रोटी बना रही हूँ और हमारा आज का रूटीन फिक्स्ड है। आज क्या है कि आज आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आज आंटी अपने घर में पार्टी भी रख रही हैं, जो आंटी की दोस्त भी पहुंचेंगी, तो वो शाम की बात है। अभी फ़िलहाल क्या करना है कि हमें फटाफट नाश्ता बना के नहा धोवा के हम निकलेंगे मार्केट की तरफ। मार्केट में आज बहुत सारे काम हैं, हमें बहुत सारी सब्जियां लेनी है, बहुत सारे फल लेने हैं। और आपको इसमें रेट भी पता चलेगा कि कितनी महंगी सब्जियां हैं और कितने महंगे फल हो चुके हैं, क्योंकि हफ्ते में हम एक बार जाते हैं और एक हफ्ते का पूरा इकट्ठे लेकर आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अच्छा लगता है मौसम, तो बीच बीच में भी कहीं हरी सब्जियां दिख गई, अच्छी सब्जियां दिख गई, तो वो हम ले लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम हफ्ते में ही एक ही बार में पूरे हफ्ते का ले आते हैं। कभी वो सैटरडे हो गया, कभी संडे हो गया, कभी मंडे, तो कोई दिन फिक्स नहीं है। लेकिन जब फ्रिज देखने को मिलता है कि खाली हो रहा है, तो चलो अब सब्जी लेने की बारी हो गई। तो ये देखो जो भुजिया बन रही है, वो आप देखते हो बिहार और झारखंड में ये काफ़ी फेमस होता है आलू की भुजिया, और बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी भी लगता है। उसके बाद मैं सफाई करने के बाद नहा ली। नहाने के बाद अब मेरा जो स्किन केयर है नॉर्मल थोड़ा सा वो मैं करती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और थोड़ा बहुत मसाज करती हूँ। मसाज करना बहुत अच्छा होता है फेस के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है कहते हैं। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट तो मसाज करना ही चाहिए। हालांकि मैं उतने देर तक नहीं कर पाती हूँ, फिर मैं सीरम लगाती हूँ। और ये देखो मुझे बहुत फ्रेश फील होता है सीरम लगाने के बाद। और क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो मज़ा आता है घर के सारे काम करने में भी, और फटाफट अपने जो भी रूटीन है वो पूरा कर लो। मसाज भी करती हूँ मैं। तो ये सब मसाज मैंने किसी वीडियोस में देखे थे कि ऐसे फेस
का जो फैट है वो भी थोड़ा बहुत कम होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और जो भी लाइनें हैं, रिंकल्स हैं, वो भी कम होती है। उसके बाद हम रेडी हो गए। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े मार्केट के लिए। तो मार्केट में पहुंच चुकी हूँ और यहाँ टेलर है, टेलर की शॉप में आंटी का कुछ काम था, वहीं पे ये शॉप था जहाँ पर हमने सोचा कि चलो ना नारियल पानी पिया जाए। तो हमने भैया से पूछा भैया नारियल कैसे है, तो उन्होंने कहा 80 रुपये किलो। हमने कहा भैया नहीं, हम तो 70 रुपये किलो लेते हैं। फिर मैंने फटाफट पी लिया, हम सभी ने नारियल पानी पिया और हम फिर स्कूटी से निकल पड़े सब्जी की तरफ, सब्जी मंडी की तरफ गए। तो देखो कितनी सारी हरी हरी सब्जियां हैं। भैया भी दिख रहे थे ये क्या कर रही है रिकॉर्डिंग। तो मैंने बहुत सारी सब्जियां ली। ये सब्जी को आपके यहाँ क्या कहते हैं? सहजन कहते हैं, ड्रम स्टिक कहते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत फायदेमंद है। और भैया ने झोला में पैक कर दिया हमारी सब्जी, सारी सब्जियां हमने ले ली। फिर मैं पहुंच पड़ी फल की तरफ। फल में मैंने कीवी लिए, बैलेंसिया लिए, सेब लिए, केले लिए। और चूंकि सेब जो है अभी काफ़ी महंगा बताते हैं, 270 280 रुपए। आपके यहाँ कितने का है वो भी ज़रूर बताइएगा। देखिए सबके अपने अपने फ़ायदे होते हैं, सेब तो ज़रूर खाना चाहिए। कीवी मुझे पसंद है और मुझे कीवी बहुत अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने कहा आंटी को, आंटी देखो आप चूज़ करो कौन से अच्छे हैं। तो आंटी ने मेरे लिए कीवी फटाफट चूज़ कर लिया और उन्होंने भी अपने लिए कीवी लिया। कीवी आपको पसंद है नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मैंने भैया को बोला फटाफट तौल दो भैया, आपके यहाँ फल बहुत महंगे हैं, थोड़ा सस्ता भी कर दो। तो उन्होंने कहा जरूर आइएगा मैडम, नेक्स्ट टाइम सस्ता मिलेगा। फिर हम निकल पड़े। मैंने स्कूटी को घुमाना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक थी, तो बहुत मेहनत थी स्कूटी टर्न करने में, यू टर्न करने में मुझे मेहनत लगती है। फिर हम निकल पड़े झील की तरफ। देखो साइड में आपको पानी नजर आ रहा होगा। फिर हम यहाँ झील के पास पहुंचे। हमने सोचा क्यों ना, मार्केटिंग बहुत हो गई, मौसम अच्छा है तो थोड़ा रेस्ट किया जाए, मजा लिया जाए इस मौसम का। यहाँ पे पहले बोटिंग भी होती थी, लेकिन कुछ यहाँ पर बोटिंग बंद हो गई कुछ दिनों से। और हम यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी थी, वहाँ पर बैठ गए और फिर मैं और आंटी मजे करने लगे। मैंने कहा आंटी आप चलो कवर करो अपने आप को वीडियो में। तो आंटी ने कहा चेहरा कैसा लग रहा है। तो हमने कहा कि आंटी हम सुबह से निकले हुए हैं, शायद इसलिए चेहरा ऐसा हो गया होगा। फिर हमने सोचा क्यों ना बैठे बैठे कुछ खाया भी जाए। तो हमने दही पापड़ी मंगाया, जो बहुत मज़ा आता है, वहाँ पे बहुत टेस्टी मिलता है। फिर हमने समोसे चाट भी खाए, जो कि मज़ा आया। फिर मैंने सोचा थोड़ा वॉक किया जाए। फिर मैंने आंटी को बोला देखो आंटी मैं वहाँ नीचे जा रही हूँ, आप मेरा वीडियो रिकॉर्ड करो। फिर मैं रिकॉर्ड करने के बाद ऊपर फटाफट आ गई और हम फिर घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद इवनिंग रूटीन मेरा ग्रीन टी, मैंने ग्रीन टी पिया। और फिर मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। मौसम ऐसा लग रहा था कि अब बहुत बारिश होगी, क्योंकि हल्के हल्के फवारे दिख रहे थे बारिश के। तो देखो आप हल्की हल्की बहुत छोटी छोटी बूंदें यहाँ पे आपको नजर आएंगी। फिर अचानक से बहुत ही तेज बारिश धीरे धीरे शुरू हो गई। देखते ही देखते देखो कितनी ज़्यादा आंधी तूफान और तेज बारिश है ये, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम फटाफट रेडी हो गए कि चलो आंटी के यहाँ पार्टी है। तो मैं तैयार हो गई। आज मैंने स्लीवलेस कुर्ती पहना था और हमने कलर थीम डिसाइड किया था हम और आंटी ने। यहाँ सारी आंटियाँ पहुँच गई हैं और आंटी की एनिवर्सरी पार्टी थी जो बहुत लेट दे रही थी। मौसम अच्छा था इसलिए उन्होंने सोचा घर में ही पार्टी इस बार दिया जाए। तो हम सब पहुंच गए थे और खाने में आज था चाउमीन और पनीर चिल्ली और रसगुल्ले थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने बहुत सारी खाए। आंटियों की बातें मैंने सुनी और आंटियों की बातें आप भी सुन लो कि क्या क्या वो बातें कर रही हैं। कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, पर मज़ा आ रहा था इनके साथ। हमने खूब सारी मस्तियाँ की, बातें किए और हंसे। और आंटी देख भी रही थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड। आंटी की बिंदी पे बहुत लंबी चर्चा हुई कि आखिरकार आज इन्होंने इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाई। फिर बहुत मज़ा आया, सब हंसे, सब एक दूसरे के साथ। फिर हमने सोचा क्यों ना एक गेम खेला जाए। हमने लूडो शुरू किया खेलना। फिर सबने हेलो बोला कि चलो आज हम 6 पर्सन वाला लूडो हमने शुरू किया। और पता था कि अगर ये शुरू हो तो खत्म नहीं होगा, और ऐसा ही हमें ये गेम बीच में ही छोड़ना पड़ा। हमने लूडो शुरू किया। पहले तो ये डिसाइड करने में समय लग गया कि कौन सा कलर लिएगा। तो आप देखो फटाफट यहाँ पे हम खेल रहे हैं, बहुत मजे आ रहे थे। खेलने से पहले से हमारे मजे आ रहे थे कि कौन सा कलर कौन लेगा। भाई ये तो पहले डिसाइड कर लो। और यही हुआ कि गेम पूरा नहीं हुआ क्योंकि बहुत लंबा गेम था और सबको घर भी जाना था। शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, 7 बज चुका था। लेकिन फिर भी जितनी देर हमने खेला उसमें बहुत मजा आया। चलो आप चलेंगे ना। पहले तो कंफ्यूजन हो रहा था। एक आंटी को थोड़ा बहुत, कभी उन्होंने नहीं खेला तो आज वो पहली बार खेल रही थी, तो उनको भी सिखाया जा रहा था कि वो कैसे खेल रही हैं। थोड़ा बहुत बीच उसमें टिप्स भी दे रहे थे हम।
फिर एक बच्ची का वाईफाई नहीं चल रहा था तो उसे पासवर्ड लगाया, तो उसमें हम थोड़ा बिजी हो गए कि चलो पासवर्ड उसको वाईफाई कर दिया जाए। बीच बीच में आंटी गप्पे भी मार रही थी अपनी अपनी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि किसने कौन सी कलर की चूज किया है। देखो ये है 6% का लूडो, बहुत कंफ्यूजन है। पहले तो ये टाइम लगता है कि ऐसा हो रहा था कि कोई भी किसी का चांस चल रहा था। फिर शाम हो गया, फिर हमने आंटी के साथ ऊनो और कार्ड्स खेले और फिर मैं वापस आ गई। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, आज मैं थक चुकी हूँ तो बहुत जल्दी रैपअप किया जाए स्किन केयर। मैंने फटाफट मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर सीरम लगाया। तो आज बहुत मज़ा आया दिन भर। आप भी बताना कि आप लूडो खेलते हो अपनी फैमिली के साथ तो क्या आप जीतते हो और कौन सा कलर लेते हो, कितनी बार खेलते हो। हम कई बार होता है कि लूडो 3-4 बार खेलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो आज का रहा ये पूरा दिन। अब कल मिलेंगे कुछ और भी ख़ास वीडियो के साथ। तो फिलहाल मैं थोड़ा बहुत मसाज कर रही हूँ क्योंकि ये मसाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन में 2 ही बार करते हैं हम, एक बार सुबह नहाने के बाद और रात में सोने से पहले। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप चेहरे का भी ध्यान दो, क्योंकि खाने पीने के साथ साथ हमें चेहरे का भी ध्यान देना पड़ता है। तो चलो कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट।